नमस्कार। जनशोध न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। जैसा कि आप जानते हैं कि जनशोध में हम अक्सर उन मुद्दों को उठाते हैं जिन राष्ट्रीय मीडिया की या तो नजर नहीं पड़ती या वो किन्हीं किन्हीं विशेष कारणों से उसे उठाना नहीं चाहते। आज हम मुद्दा उठा रहे हैं जल, नदी, बाढ़ और इंसान के बीच फंसे हुए बुंदेलखंड। एक ऐसा इलाका जो वर्षों से सूखा झेल रहा है, पानी की कमी और पलायन की मार झेलता आ रहा है, और जिसने न जाने कितनी ऐसी बदहवास जिंदगियां देखी हैं जो पानी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बीच फंस कर रहे हैं। सरकार कहती है जो उसकी आगामी टारगेटेड जो कैन बेतवा रिवर लिंक परियोजना है, इस क्षेत्र की तस्वीर बदल गई। लेकिन वहीं दूसरी पर्यावरणविद, स्थानीय ग्रामीण और आदिवासी कह रहे हैं कि यह बर्बादी का भयावह रास्ता। आखिर सच्चाई क्या है? क्या विकास का मतलब जंगल डुबो देना है? क्या विकास का मतलब स्थानीय लोगों को वहां से पलायन करने के लिए मजबूर कर देना? और इस सबसे इतर सबसे बड़ा प्रश्न ये है, आखिर यह विकास है किसके लिए? क्योंकि जिनके लिए हम बता रहे हैं, उनको हम स्थापित कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर भारत का डेवलपमेंट का मॉडल है क्या? आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं और इस पर गंभीरता से बात करने की एक प्रयास करते हैं। आज देश की सबसे चर्चित नदी जोड़ो परियोजना सिर्फ इंजीनियरिंग पर सवाल पैदा नहीं कर रही है, बल्कि अब यह पर्यावरणविद, स्थानीय ग्रामीण और आदिवासी के अधिकारों और डेवलपमेंट मॉडल पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। आखिर भारत का डेवलपमेंट मॉडल है क्या? आइए इसको विस्तार से समझते हैं कि आखिर केन बेतवा लिंक परियोजना है क्या। केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना है। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश की केन के पानी को उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी पर पहुंचाना। इस पूरे परियोजना में दाऊधन बांध का निर्माण होना है। लगभग 221 किलोमीटर लंबी नहर इस पर बनाई जानी है। सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन, इन सबका उस पर समावेश है। सरकार का दावा है कि इससे 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। लोग लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल मिलेगा और 103 से 130 मेगावाट बिजली उत्पादन इससे सरकार यानी भारत को प्राप्त होगा। सरकार इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा बता रही है। निश्चित रूप से जब आंकड़े देखे जाते हैं तो ये लगता है कि यह एक बड़ा अचीवमेंट है, डेवलपमेंट है, मगर जैसे ही हम इसके विरोध के स्वर यानी स्थानीय लोगों की बात सुनते हैं और इसे गंभीरता से एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं, तस्वीर का दूसरा रुख भी साफ हो जाता है। आदिवासियों का सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम जाएं तो जाएं। परियोजना से हजारों परिवार प्रभावित हो रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कि स्थानीय स्तर पर जो हमारी टीम ने देखा है वो कहीं अधिक परिवार है, मगर हम सरकार के ही आंकड़े की बात कर लेते हैं। लगभग 9,000 हेक्टेयर भूमि डूब क्षेत्र में आ जाएगी। 10 गांव सीधे सीधे इससे प्रभावित होंगे और करीब 1,913 परिवारों को वहां से विस्थापित होना पड़ेगा। हमारी टीम जब वहां पर पहुंची तो उसने जो देखा
स्थानीय संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात की तो दावा ये निकल कर आ रहा है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं इतर है। कुछ रिपोर्टों में तो 6,000 से अधिक परिवार प्रभावित होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आदिवासियों का, वहां के स्थानीय आदिवासियों का कहना है कि एक तो मुआवजा ही पर्याप्त नहीं दिया जा रहा है जिससे कि वो अपनी गुजर बसर कर सकें। दूसरा, पुनर्वास का स्पष्ट कोई प्लान अभी तक उन तक पहुंचा नहीं, उन्हें बताया नहीं गया। और जमीन के बदले जमीन देने की कोई नीति सरकार की ओर से लागू नहीं की गई है। तो जब वो नए बसेरे पे बसेंगे, नए गांव पर बसेंगे, तो आखिर वो करेंगे क्या? क्योंकि आज वो अभी वहां पर खेती बाड़ी से अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। इसके विरोध के भी नए नए सामने आए। चिता आंदोलन हुआ अप्रैल 2026 में। एक आंदोलन हुआ जिसमें महिला आदिवासियों ने चिता जल बनाकर उसमें लेट का प्रतीकात्मक आंदोलन किया। वहीं पुरुषों ने मिट्टी आंदोलन किया, अपने ऊपर मिट्टी लगाकर वे विरोध स्वरूप लेट गए। इसके अलावा जल आंदोलन हुआ और लोगों ने कैन में उतरकर इसका विरोध किया। यह केवल एक विरोध नहीं है, यह संदेश था कि हम अपनी जमीन, जंगल और नदी नहीं छोड़ेंगे। वही लड़ाई जो बहुत पुराने समय से चली जा रही है, जल, जंगल और जमीन की लड़ाई। आखिर इस स्तर पर, इस गांव पर क्या वह लड़ाई आम लोग, आम आदिवासी जीत पाएंगे? क्योंकि अभी तक इससे पहले के किसी भी ऐसे आंदोलन में, विकास के किसी भी ऐसे मॉडल पर अभी तक सरकार ने पुनर्विचार किया नहीं। आम जन, आम समाज जीता है। अभी क्या होता है यह देखने वाली बात होगी। सरकार का दावा है कि इससे सिंचाई बढ़ेगी, रोजगार पैदा होंगे, जल संकट कम होगा और उद्योग को कृषि फायदा मिलेगा। प्रशासन यह भी दावा कर रहा है कि प्रभावित परिवारों को 7.5 लाख से लेकर 12.5 लाख तक का मुआवजा दिया जाएगा पुनर्वास पैकेज। मगर असल मुद्दा यही है कि नए स्थान पर जाकर आखिर ये आदिवासी परिवार करेंगे तो करें। असली सवाल विकास पर, विकास के उस मॉडल पर जिस पर आंख बंद करके हमारी राष्ट्रीय सरकारें और राज्य की सरकारें चल रही। इस पूरी बहस का केंद्र अब वो विकास मॉडल ही बन गया है। क्या किसी क्षेत्र के विकास के लिए जंगल को डुबो देना उचित है? बाघों का आवास खत्म कर देना उचित है? आदिवासियों को उनकी जमीन से हटा देना उचित और न्याय संगत है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या किसी डेवलपमेंट के मॉडल पर, किसी विकास की परियोजना पर वहां के स्थानीय समुदाय की सहमति आवश्यक है या नहीं? या सरकार अपना हिटलर का जो रवैया है वो अख्तियार हमेशा कम है। भारत के विकास के मॉडल पर इस पूरी केन बेतवा परियोजना ने एक बार फिर सवाल पैदा कर दिया है। और सवाल यह भी है कि क्या केन बेतवा परियोजना सिर्फ एक बांध परियोजना है या ये पूरा इकोसिस्टम को भी नष्ट कर देगी? यह भारत के विकास मॉडल की परीक्षा है कि एक तरफ जहां पानी, बिजली और सिंचाई की आवश्यकता है, आर्थिक विकास की जरूरत है, वहीं जल, जंगल, जमीन को भी सहेजने की आवश्यकता है। इस सब पर एक संतुलित रणनीति सरकार कैसे बना पाती है, या सरकार का इसमें कोई इंटरेस्ट है या नहीं, यह इस परियोजना के संचालन
या क्रियान्वयन पर अब आगे निर्भर होने वाला है। और अगर जिस तरीके की परियोजना अभी अपनाई गई है, अगर उसी तरीके से एज इट इज से इम्प्लीमेंट कर लिया जाता है या कर दिया जाता है बला जबरदस्ती, तो फिर ये मान लेना पड़ेगा कि भविष्य में सभी सामाजिक आवाजों को, एक आम आदमी की आवाज को कतई नहीं सुनने वाली सरकार और विकास का मॉडल अब यही पश्चिम का मॉडल होने वाला है भारत में। चाहे हम पुरातन संस्कृति की कितनी भी बात कर लें मंच से, बुंदेलखंड को पानी चाहिए, लेकिन क्या उसके लिए जंगलों की बलि जरूरी है? क्या विकास और पर्यावरण एक साथ और साथ साथ नहीं चल सकते? या फिर भारत फिर एक बार वही गलती दोहराएगा जहां विकास के नाम पर सबसे पहले गरीब, जंगल, प्रकृति और आदिवासियों को विस्थापित किया जाएगा, नष्ट किया जाएगा। खैर, बेतवा नदी सिर्फ एक नदी परियोजना या नदी लिंग परियोजना नहीं रह गई है, यह राष्ट्रीय विकास के मॉडल पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा रही है कि आखिर भारत के विकास का मॉडल होगा। अब सवाल यह चला है कि आखिर भारत का भविष्य का मॉडल कैसा होगा, भारत का भविष्य का विकास कैसा? आप सब इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? सोचते भी हैं या नहीं? अगर आप सोचना प्रारंभ करेंगे तो ये आपके आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी और उनके लिए एक संजीवनी होगा अगर हम सरकार इस समय चेता पाए। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जनसुन। याद रखिए, सत्य को चुनाने की आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार।